पाकिस्तान का एक डिलीवरी बॉय होता है। वो डिलीवरी के कुछ सामान पहुंचाने के लिए एक शादीशुदा औरत के घर पहुंचता है। वो जैसे ही उस घर के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। वो दरवाजा को हल्का सा ढकेलता है। जैसे ही दरवाजा को अंदर की तरफ वो ढकेलता है तो दरवाजा तुरंत खुल जाता है। मैं पार्सल मंगवाती होती थी और ये वहाँ का एक डिलीवरी बॉय था, इसने वहाँ से नंबर लिया था मेरा। कि मैं पार्सल मंगवाती थी फेसबुक से, जैसे फेसबुक लाइव सेशन होते हैं ना, होगी इस टाइप की चीज़ें मंगवाती थी। और इसके अलावा मुझे नहीं पता कि ये कब कब मुझे पार्सल देने आए, इस बात का मुझे अभी तक इल्म नहीं है। 11 दिन पहले मेरे घर आया। अब दरवाजा खुलते ही वो धीरे धीरे चोरों की भांति अंदर घुसने लगता है। वो जैसे उस घर के अंदर घुसता है तो घर के अंदर घुसते ही उस औरत को वो खोजने लगता है जिस औरत ने इस डिलीवरी को मंगवाया था। वो उस औरत के घर पहले भी जा चुका था डिलीवरी के सामान पहुंचाने के लिए। वो औरत जो थी वो औरत बहुत ही खूबसूरत थी। वो आए दिन अपने कपड़े मंगाया करती थी। वो उस दिन भी कुछ कपड़े मंगाई थी, लेकिन उस दिन उस डिलीवरी बॉय का इरादा कुछ और होता है। उसकी खूबसूरती से वो पहले से वाकिफ था। उसकी खूबसूरती पे वो पहले से मरता था और उसी का डिलीवरी उसको मिल जाता है। तो वो चोरों की तरह उस घर में घुसने लगता है और वो बिना आवाज लगाए उस औरत को खोजने लगता है। वो जानता था कि वो औरत इसी घर में अकेली रहती है। वो जैसे ही अंदर घुसता है तो देखता है कि घर में कोई नहीं है। फिर वो दबे पांव सारे कमरों की ओर बढ़ने लगता है। और वो लड़की तो अकेले घर में थी। वो बेफिक्र थी कि यहाँ पे कोई आदमी तो आ नहीं पाएगा, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जो मेन दरवाजा है वो मेन दरवाजा वो बंद करना भूल गई है। और वो लड़की तो निश्चिंत रहती है कि मेन दरवाजा मेरा बंद है तो अंदर कोई आ कैसे सकता है। और उसी कारण से फिर वो वॉशरूम का दरवाजा भी बंद नहीं करती है। अब वो वॉशरूम के दरवाजा के पास पहुंचता है और वॉशरूम के दरवाजे से पानी गिरने की आवाज आती है। तो वो जान जाता है कि वो औरत इसी वॉशरूम में नहा रही होगी। तो वो जैसे ही वो वॉशरूम का दरवाजे को अंदर की ओर पुश करता है वो दरवाजा खुल जाता है तुरंत से। अब जैसे ही दरवाजा खुलता है तो देखता है कि औरत पूरी नग्न अवस्था में होती है। अब उस औरत को वो नग्न अवस्था में देखकर पागल हो जाता है। उसके अंदर की जो हैवानियत थी, जो उसके अंदर की शैतान थी, वो बाहर निकल के आती है और फिर उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। फिर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, उसे छूने की कोशिश करता है। दोस्तों, ये कहानी आपको हैरान जरूर से कर देगी, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही रहती है और हमेशा से ये रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी कहानियां, ऐसी स्टोरियां लेकर आता रहूं और आपको सतर्क रख सकूं और आपको सेफ रख सकूं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही नौजवान खूबसूरत भाभी होती है जो कि कपड़े मंगवाने का आशिक होती है। वो आए दिन कपड़े मंगवाते रहती है। वो बहुत ज्यादा कपड़े मंगाती है, बहुत ज्यादा फैशन में रहना पसंद करती थी। तो वो 2 से 3 दिनों का अंदर रोज नए नए कपड़े मंगवाती थी। वो कपड़े वो फेसबुक के जरिए मंगवाती थी। फेसबुक पे कुछ लाइव स्ट्रीमिंग होती थी कपड़ों की, तो वहां से उस कपड़ों को वो पसंद करती थी और फिर ऑर्डर कर देती थी। तो एक डिलीवरी बॉय होता था जो कि वो कपड़े को हमेशा वही लेकर आया करता था। जब वो पाकिस्तानी भाभी पहला दिन अपने कपड़े को ऑर्डर करती है तो वो ऑर्डर उस आदमी के पास पहुंचता है। उस आदमी के पास जब उस भाभी का ऑर्डर पहुंचता है तो 2-3 दिनों के बाद ऑर्डर वो डिस्पैच होता है। फिर एक डेट निकलती है उस ऑर्डर को डिलीवर करने का। तो उस डेट के दिन वो आदमी आता है उस औरत के पास। फिर उसके दिए गए पते पर आकर वो दरवाजे पे दस्तक देता है। फिर वो औरत उस घर से निकलती है। अब जैसे ही घर से वो निकलती है तो वो डिलीवरी बॉय उसकी खूबसूरती पर दीवाना हो जाता है। उसकी खूबसूरती देखकर वो पागल हो जाता है। वो भाभी इतनी खूबसूरत थी ही कि उसकी खूबसूरती पे वो डिलीवरी बॉय दीवाना हो जाता है। और वो डिलीवरी बॉय उससे बातें करने की कोशिश करता है, बोलता है कि आप कितने दिनों पर कपड़े मंगवाते हो। वो भाभी उससे बोलती है कि मैं आए दिन कपड़े मंगवाती रहती हूँ, मुझे नए नए कपड़े पहनना बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे बहुत ही पसंद है। डिलीवरी बॉय वहां से बातें तो स्टार्ट कर देता है। फिर वो चाय पानी के लिए भी औरत उससे पूछती है। फिर वो औरत उसे चाय नाश्ता भी करवाती है। उसके बाद वो चाय नाश्ता तो करता है, लेकिन उसके वो हुस्न को ही देखते रहता है। जब वो चाय पी रहा था उस वक्त वो चाय की चुस्की लेते हुए उसके हुस्न को देखते रहता है, निहारते रहता है। लेकिन उसका इरादा बहुत ही गलत था। बहुत ही खराब इरादे से उस औरत को वो अपनी गंदी निगाहों से देख रहा था। दोस्तों, उस दिन तो वो कुछ नहीं कर पाता है। उस दिन वो चला जाता है। फिर वो दूसरे दिन फिर डिलीवरी का सामान लेकर आता है और उस दिन वो उससे ये अपडेट निकालता है कि उसके घर में और कौन कौन रहते हैं और उसके पति कहाँ है। दोस्तों,
ये सारे अपडेट निकालने के बाद वो औरत बताती है, वो बोलती है कि मेरे पति यहाँ पे नहीं रहते हैं, मेरे शौहर बाहर गए हैं कमाने के लिए, वो दुबई गए हैं। और वो बोलती है कि मेरे पति दुबई से साल में एक बार ही आते हैं और एक बार ही मेरे साथ कहीं जाते हैं, मुझे कपड़े खरीदवाते हैं। लेकिन मुझे कपड़े खरीदने का बहुत ही शौक है, इसीलिए मैं बार बार ये कपड़े मंगवाती हूँ। दोस्तों ये अपडेट तो वो डिलीवरी बॉय निकलवा लेता है, उसके बाद वो चला जाता है। उस दिन भी उसके साथ वो कुछ नहीं करता है। दोस्तों अब होता यह है कि वो औरत अब 1 महीने के बाद फिर से डिलीवरी मंगवाना स्टार्ट करती है। वो फिर से फेसबुक की लाइव स्ट्रीमिंग में जाती है और वहां से कुछ कपड़े पसंद करती है। अब वो कपड़े पसंद करने के बाद फिर से ऑर्डर करती है उस कपड़े को। फिर वो ऑर्डर उसी डिलीवरी बॉय के पास पहुंचता है। फिर उसके बाद डिलीवरी का एक डेट निकलता है। डिलीवरी डेट पर वो जो डिलीवरी बॉय होता है उसके पास आता है डिलीवरी पहुंचाने के लिए। लेकिन दोस्तों डिलीवरी बॉय तो इसी का इंतजार में था, क्योंकि इस बार वो औरत कपड़े मंगवाने में काफी लेट कर देती है। लेकिन इस बार वो चांस नहीं खोना चाहता था और इस बार उसके साथ वो गलत काम करना चाहता था। इस बार उसके घर पे वो पहुंचता है गलत नियत लेकर। उसके बाद जैसे ही डिलीवरी की डेट निकलती है, वो डिलीवरी बॉय उसके घर पे पहुंचता है और दरवाजे पे वो दस्तक देने की जैसे ही कोशिश करता है, वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वो बिना दरवाजे पे दस्तक दिए, बिना आवाज किए, वो दबे पांव दरवाजे को धकेलता है। उसके बाद वो कमरे के अंदर चला जाता है। अब वो जैसे ही कमरे के अंदर जाता है, देखता है कि चारों तरफ वो औरत उसे नहीं दिख पा रही है। दोस्तों अब वो जान जाता है कि वो औरत जरूर कहीं वॉशरूम में गई होगी। वो डिलीवरी बॉय वॉशरूम की तरफ बढ़ता है। वो जैसे ही वॉशरूम के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वॉशरूम का दरवाजा भी खुला हुआ है। दरअसल दोस्तों होता यह है कि उस औरत को ये पता नहीं होता है कि वो बाहर का दरवाजा बंद करना भूल गई है। तो दोस्तों वो औरत तो अब कंफर्म रहती है, वो बिल्कुल निश्चिंत रहती है। वो ये सोचती है कि बाहर का दरवाजा तो मैंने बंद किया है, अंदर आएगा तो आएगा कौन और कैसे आएगा। उसी कारण से वो वॉशरूम का भी दरवाजा बंद नहीं करती है और वो बिना दरवाजे को बंद किए वो नहाने लगती है और पूरे नग्न अवस्था में उस वॉशरूम में वो नहा रही होती है। तभी वो डिलीवरी बॉय उस वॉशरूम के पास पहुंचता है और जैसे ही दरवाजे को वो अंदर की तरफ ढकेलता है, दरवाजा खुल जाता है और दरवाजा खुलते ही वो औरत को देख लेता है नग्न अवस्था में। उसे वो नग्न अवस्था में देखकर वो पागल हो जाता है, वो दीवाना हो जाता है और उसके अंदर का जो हवसीपन था वो बाहर निकल कर आ जाता है और वो हवस में अंधा हो जाता है। और वो हवस में अंधा होकर उस औरत को छूने की कोशिश करता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है। उसके बाद उसको पकड़कर उसके साथ वो संबंध बनाने की कोशिश करता है। हालांकि औरत उसे गालियां देती है, उसे बुरा भला बोलती है, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। डिलीवरी बॉय का नाम बताइएगा और बताइएगा ये आपके साथ कांटेक्ट में कैसे आया। जो से इसके अंदर एरिया था ना, उसके अंदर हमारा घर आता था। इसके पास मेरा नाम, घर का एड्रेस और नंबर इस थ्रू किया था कि मैं पार्सल मंगवाती होती थी और ये वहाँ का एक डिलीवरी बॉय था, इसने वहाँ से नंबर लिया था मेरा कि मैं पार्सल मंगवाती थी फेसबुक से। जैसे फेसबुक लाइव सेशन होते हैं ना, होगी इस टाइप की चीज़ें मंगवाती थी। और इसके अलावा मुझे नहीं पता कि ये कब मुझे पार्सल देने आए, इस बात का मुझे अभी तक इल्म नहीं है। 11 दिन पहले मेरे घर आया था और वो जब घर आया था ना, तो उसने एंट्री पता किस तरह ली थी। उसने मुझे कॉल किया था, जो मैंने वाकई में पार्सल में ऑर्डर किया हुआ था, तो उसने मुझे फ़ोन किया। उसने मुझे फ़ोन करके कहा, अब मेरा वाकई में उस दिन पार्सल आना था। उसने मुझे फ़ोन किया कि मैम काइंडली नीचे आके अपना पार्सल रिसीव कर लें। मैं नीचे गई हूँ, मैंने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते साथ ही ना ये एकदम ही एंटर हुआ। जब ये एंटर हुआ ना, तो इसके हाथ में ब्लेड था। इसके हाथ में ब्लेड था, जो कि पहले इसने मेरी कमर पे के पास रखा, फिर इसने मेरी गर्दन के पास रखा। और जब ऐसी हुई ना, तो इसने कहा यहाँ पे चीखने चिल्लाने की या तमाशे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ साथ बाहर 2 लड़के खड़े हैं, मैं तो साथ यहाँ पे सब कुछ करूँगा, वो भी सब कुछ करेंगे। तो उसने मुझे ला के ना अपने पास बिठा दिया। उसके बाद जब उसने मुझे अपने पास बिठाया, तो सर उसने मुझे प्रॉपरली टच किया, प्रॉपरली उसने मुझे हाथ लगा और ना उसके दांत अजीबोगरीब से थे, उसका खुलिया डाकुओं से भी बदतर था। और वो बहुत खुश था, उस टाइम बहुत खुश था। वो ना जानवर वाली हरकतें कर रहा था और जोर की थप्पड़ लगाता था, कभी बाल नोचता था, कभी जिस्म नोचता था। उस डिलीवरी बॉय के ऊपर तो हवस की भूत सवार हो गई थी और वो ये बात को कंफर्म करके भी आया था कि उसको इसके साथ संबंध बनाना ही है। तो दोस्तों वो डिलीवरी बॉय उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, उसको वो छूने की कोशिश करता है, फिर उसके साथ वो संबंध बनाना स्टार्ट भी करता है। वो औरत बहुत चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसकी बातों को वो एक ना सुनता है और उसके साथ वो लगातार संबंध बनाता है। दोस्तों जब वो डिलीवरी बॉय उसके पास सामान लेकर आया था, उस वक्त दिन के 10 बज रहे थे। दोस्तों वो दिन के 10 बजे के बाद उसके साथ संबंध बनाना स्टार्ट करता है और वो संबंध बनाते बनाते वो शाम कर देता है और वो ये भूल जाता है कि उसको और भी डिलीवरीज करनी है। लेकिन उसको इसकी फिक्र नहीं होती है
और उसके साथ बस उसको संबंध बनाने की भूत सवार हो जाती है। उसके बाद उसके साथ वो लगातार शाम के 5 बजे तक संबंध बनाता है, वो शाम तक उसके साथ संबंध बनाता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। उसके साथ वो एक बार तो संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता है, उसके साथ वो एक बार संबंध बना भी लेता है। उसके बाद वो औरत से पूछता है कि आप डिलीवरी में आखिर मंगवाई क्या थी। दोस्तों, औरत उसे डरते डरते ये बताती है कि वो डिलीवरी में कुछ कपड़े मंगवाई थी, जो कि एक पैंटी होती है और एक ब्रा होती है। वो सुनते ही वो उसके अंदर की हफ्सीपन और भी बाहर निकल जाती है और उसको वो जिद करने लगता है, उसको वो बोलने लगता है कि ये कपड़े तुम जल्दी से जल्दी पहन लो। दोस्तों, वो मना करती है तो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हारा गला घोट दूंगा अगर तुम इस कपड़े को नहीं पहनोगे तो। दोस्तों, डिलीवरी बॉय के डर से तुरंत उस कपड़े को भी पहन लेती है। उसके बाद वो ब्रा और पैंटी में उसको देखकर और भी ज्यादा हफ्सी बन जाता है। उसके साथ वो फिर से संबंध बनाने की कोशिश करता है और उसके साथ एक बार वो फिर से संबंध बनाता है और फिर वो संबंध बनाते बनाते रात हो जाती है। फिर उस औरत को उसी हालत में छोड़कर वो अपना बाइक उठाता है और अपना डिलीवरी के सारी सामानों को उठाता है और फिर वो निकल जाता है अपने ऑफिस और फिर सारा सामान वहाँ ऑफिस में जमा करवाता है। और वो ये बहाना बनाता है ऑफिस में कि मेरी बाइक खराब हो गई थी, जिसके कारण मैं आज डिलीवरी नहीं कर पाया। दोस्तों, ये कहानी तो वो ऑफिस में सुना देता है, लेकिन ये औरत को वहाँ पे उसी हालत में छोड़ देता है। ये औरत फौरन दौड़ी हुई जाती है पुलिस थाने पर और उस डिलीवरी बॉय के खिलाफ एक FIR दर्ज करवाती है। वहाँ पुलिस वालों को बोलती है कि मेरे घर एक डिलीवरी बॉय आया था जो कि मेरे साथ दिन भर संबंध बनाया। दोस्तों, ये बातें सुनकर पुलिस वाले भी काफी गुस्से में आते हैं और फिर पाकिस्तानी पुलिस उस डिलीवरी बॉय की खोज में लग जाती है। फिर उस डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया जाता है। दोस्तों, जब इस डिलीवरी बॉय की केस पाकिस्तान के हाई कोर्ट तक पहुंचती है तो पाकिस्तान के जो जज साहब होते हैं वो भी इस घटनाक्रम को सुनकर हैरान और परेशान हो जाते हैं और उस डिलीवरी बॉय को तुरंत से फांसी की सजा सुना दी जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी अब यहीं पे खत्म होती है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें जरूर से शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ किसी ऐसी नई कहानी, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सेफ रहें और सतर्क रहें और अपने घरों में ही रहें।